फ्रेंड्स, एक बच्चे में तो हमारी ये हालत खराब हो रही है और फनी को चाहिए कि अभी एक बेबी और होना चाहिए। दो तो होने चाहिए, दो होने चाहिए, दो बच्चे होते हैं। हाँ, दो बच्चे होते हैं, एक होता है तो एक भी खराब होता है। एक तो छोड़कर आ जाता है ना अपने माँ बाप को, तो ये चाह रहे हैं कि दो बच्चे हो जाएं ताकि एक छोड़कर चला जाए तो एक हमारे पास रह जाए। लेकिन सीखेंगे तो वो तुमसे ही ना, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो भाई अपने बच्चों को, वेरी गुड, कीप इट अप। वैसे भी कोई बच्चा रो तो नहीं रहा था कि अगर अम्मी को कोई चीज़ पसंद आ गई हो, फिर अम्मी ने बता दिया तो वो दोबारा बिलिंग काउंटर पे जाकर वहाँ पे वो एक चीज़ के लिए वो नहीं ली जा सकती थी। ली जा सकती थी ना, अगर दिलवाना ना हो तो भाई बहाने हजार, और अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है चीज़ों को। जब इसको अपने हिसाब से बैठना होगा तो कह देगी फ्रेंड्स इधर को फीडिंग कराना होता है ना, तो इसलिए हमें पीछे वाली सीट पे ज़्यादा जगह चाहिए होती है। और अब माँ बेटी ऐसे फंस फंस के बैठी है कि धचकियाँ आ रही है तो एक दूसरे में सट रही हैं, क्योंकि आगे बैठा हुआ था कृष्णा और ये जो ड्राइवर भाई साहब है ना, नए नए ड्राइवर जिन्होंने रखे हैं, वो चला रहे थे गाड़ी और ये तीनों बैठे थे पीछे। हाय हाय, किसको बिठाते पीछे? एडिटर को बिठाते, अम्मी जी को आगे बिठाते और तुम डॉक्टर खाला के साथ आराम से पीछे बैठती। फ्रेंड्स, वो हमारा जब दिल करता है ना, हम आपको ऐसे बेवकूफ बना देते हैं, और जब दिल करता है तो ऐसे बेवकूफ बना देते हैं। तो आप क्या हमें फीडिंग नहीं करानी थी? नहीं करानी थी ना फ्रेंड्स, इसलिए तो हम सारे सट सट के बैठ गए थे। फ्रेंड्स देखो, गाड़ी में बैठ के देखो अम्मी कैसे खा रही है मूंगफली। ओह फ्रेंड्स, पापा भी दिख गए। पापा इनके लिए ऐसे दिखते हैं जैसे दूसरे शहर से आए हों। और फ्रेंड्स, फैशन में हमने ये सूट तो पहन लिया था, लेकिन फिर हमने ये भी कहा था ये सूट तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब तो हमारा सारा काम हो गया, अब हम घर आ गए तो अब हमें ये सूट चुभने लगा। जब हम सारे में घूम रहे थे मॉल में तब नहीं चुभ रहा था। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये गाउन टाइप के ना प्लेन सूट पहन लेते हैं। और सबसे ज्यादा कमाल ने पता क्या था? और जब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी देखकर, वो भाई की जान तो रही नहीं, नाइब ननद की जान हो रही है। भाभी जान का बर्थडे, क्योंकि सबको पता है कि भाई टाइटल के ऊपर तो बात होनी ही होनी है। और इसको तो ये वैसे भी पता है कि आजकल मैं टाइटल को डिकोड करती हूँ, और लिखा है बेटी खाला इतनी जल्दी वापस आ गई और एक्साइटमेंट वाला जो इमोजी लगाया है ना, चलो उसको भी डिकोड करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो इसने टाइटल डाला है, बेटी खाला इतनी जल्दी वापस आ गई, तो बेचारी बेटी खाला जो ना इतनी होशियार हो गई हैं, अब अपनी 20 साल की बेटी की बराबर का इतना होशियार हो गई हैं कि खुद से वो मेहर को लेकर यहाँ से अकेले चली भी गई। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने वापस की अपने आप से टिकट बुक कर ली, अपने आप टिकट बुक कर ली, ट्रेन पकड़ ली, फिर झांसी से जहाँ तक भी वो पकड़ते होंगे, पता नहीं कौन सी बुक करी होगी, झांसी से करी है या कहाँ से करी, ट्रेन में बैठ गई, ट्रेन का सफर पूरा पार कर लिया, फिर वहां से डायरेक्ट एकदम चालू के घर पहुंची। अपनी बहन के घर नहीं पहुंची, ना 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 ना। अगर आप ये समझ रहे हो कि वो अपनी बहन के घर गई हैं तो नहीं, क्योंकि आजकल क्या है ना, अभी कुछ महीने वो अपनी भांजी के घर ही रहने वाली हैं। तो फिर वहां पहुंच गई और चाबी तो उनके पास थी, ये लोग तो सो रहे थे, वो चाबी लेकर ताला खोल के अंदर घर में भी आ गई। इनको तो बेचारों को तब पता चला जब झोला खोलने की बारी आई थी, बेटी खाला आ गई इतनी जल्दी। क्या झूठी नौटंकी है ये औरत। जब इसने जाने की टिकट बुक की थी तभी इसने आने की भी टिकट बुक कर दी थी, हैंड टू हैंड। भाई साहब, कितनी झूठी औरत है, और इसके झूठ में ये खुद ही फंस जाती है और ये अपने झूठ की पोल खुद ही खोल देती है। लेकिन उसके बाद भी बड़ा दम है भाई, बड़ा जिगरा है इसके बाद कि झूठ पे झूठ बोलने की। बेटी खाला जो खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो खुद से जो है अपनी टिकट बुक करके आ जाएंगे, और वो भी इतनी जल्दी, और इसको वो भी बिना बताए। भाई इसका हुक्म बजाने के लिए गई थी, वो इसका फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए गई थी, समेट दिया और चालू ने टिकट पूरी कर दी और पैसे वैसे दे दा के लोगों का मुंह भी बंद करवा दिया कि अब और कोई इन्फॉर्मेशन मत फैलाना, क्योंकि चालू अपने को वापस आना है भाई, सब कुछ अच्छा दिखाना है। हाय हाय, अम्मा के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई। फ्रेंड्स, आप बार बार पूछ रहे थे ना अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, तो हमें ना अम्मा से बहुत ज्यादा प्यार है, और खास तौर से तब जब अम्मा ने सूट भेजा। अब अम्मा ने सूट भेजा, वो सूट नहीं था, पैगाम था। तो अब लोग ये कहेंगे अम्मा ने सूट दिया है तो फिर जो है फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी। फिर लोग ये नहीं कहेंगे बेचारी अम्मा ने सूट भी भेजा, चुपचाप रख लिया, कुछ बताया भी नहीं। एक तो अम्मा आ नहीं रही हैं, ऊपर से अम्मा का सूट भी रख लिया। और फ्रेंड्स, आप सबने तो देखा ही होगा, एक्चुअली देखा होगा तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से तो जरूर सुना था कि चुकैया जो है वो उसका कोई सूट था जो किसी ने भेजा, मतलब जैसे चुकैया को भी भेजा था और चालू को भी भेजा था, यानी कि दोनों को एक साथ भेजा था। लेकिन वो किसके एड्रेस पर आया था? चुकैया के एड्रेस पर आया था, और वो चुकैया उसको देने के लिए भी गई थी डॉक्टर खाला के घर, लेकिन सिर्फ गेट तक की व्लॉगिंग हुई, उसके बाद व्लॉगिंग नहीं हुई। और कट्टू अगले सीन में वहां से जब रिक्शे में बैठकर निकल रही है तो व्लॉगिंग हुई। कैमरा ऑन करने की इजाजत नहीं थी। भांजी ने, प्यारी प्यारी भांजी ने समझा कर भेजा था ना, खाला उसके व्लॉग में फीचर मत हो जाना,
कोई इतनी सी बात मत बता देना, कोई बात लीक मत कर देना और अच्छे से समझा देना कि अपनी फालतू की व्लॉगिंग कर, हमारा नाम यूज ना करे। तो वो सूट देने के लिए गई थी। अब उस सूट को थैले में से नहीं निकला, वो अलग से रख के लाई थी, अपने घर पे रख लिया था बेटी खाला ने। ओहो हो, ऐसा हुआ होगा ना कि चालू को बताया गया होगा कि चालू फोन ऐसे से आया है और वो सूट लेकर आई है, चुकैया क्या करना है इसका बताओ। तो उन्होंने कह दिया होगा कोई बात नहीं खाला तुम रख लो, तो उसको वो अपने घर में रख लिया होगा उसने। अगर वो चालू के लिए आया था और किसी ने भेजा था तो वो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया गया। नाम ले लेती तो बेचारी को वो 2-4 सब्सक्राइबर मिल जाते ना। इतनी कनिंग औरत है कि ये अपने रिश्तेदार का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम लेने से उनके चैनल को वो ट्रेंडिंग ना मिल जाए या 2-4 सब्सक्राइबर ना मिल जाए, मैं नाम ले लूंगी। जब वो 1-1.5 महीना यहाँ पर रह गई थी तब तो वो इसका कंटेंट बन रही थी, तब तो ठीक था। किसी की सगी नहीं है भाई, इसके लिए ना ये डायलॉग बड़ा फिट होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। सबको यूज कर करके सबको कंटेंट बना दिया इसने। कभी कभी शर्मा के इसकी सास नहीं आती थी, ससुर भी नहीं आते थे क्योंकि वो इतने कैमरा फ्रेंडली नहीं थे। पर आज की डेट में तो अच्छे खासे एक्टर हो रहे हैं भाई। ये 3 लोगों में तो मैंने ऐसा गजब का बदलाव देखा। और हाँ, इनके जो खालू है ना, वो बाजा खाला वाले हस्बैंड, वो भी भाई साहब इस बार तो आए थे तो रवैया ही बदला हुआ था पूरा का पूरा। पिछली बार जब सारा गई थी और वो गोल्ड चेन लेकर गई थी तो क्या उसकी वजह से उनका माइंड जो है डेवलप हो गया क्या, चालू की तरफ ज्यादा लाड प्यार दुलार सब कुछ आ गया था क्या। कैसे बोल रहे थे, अपने बीवी बच्चों को डिफेम कर रहे थे, इसके लिए बड़ा अच्छा घर बनाया है चालू, ये तो इस घर में रहने लायक नहीं है, देख लेना तुम्हारे घर को खराब ना कर दे। ऐसे कौन करता है यार, गरीब से गरीब भी अपने बीवी बच्चों की कोई बेइज्जती नहीं करता किसी और के घर में जाके, किसी का लाख महल बना हुआ हो। अगर तुम लोगों को नहीं है आदत तो कोई अपने बच्चों को ये थोड़ी ना कह देता है। तो वो भी बड़ा बदलाव देखा मैंने। और फिर तो भाई जो ऐसे खुली हैं आज तक ऐसी सुपर एक्टिंग करती हैं भैया इनकी सासू माँ। वैसे वो भोली भाली सी हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनका जो मन खुला है ना एकदम से, पहले कैमरे पे आती नहीं थी, प्यार वो तब भी करती थी, लेकिन अब जो है ना अब ज्यादा हो गया है। अब प्यार के साथ साथ दिखावा भी हो गया है, जब ओनली प्यार था। कहती है चलो ये कपड़े चेंज कर लेते हैं जो चुभे नहीं उसको बेबी को। बेटी खाला अम्मा का फोन आ रहा है, और 4 मिस कॉल लगी हुई है भाई। उठाकर स्पीकर पर डाल दिया, लेकिन ये नहीं सुनाया कि क्या नहीं है। और वैसे तो एक बात बताओ, जैसे फोन आ रहा है वो दिखा सकती है, और जब दादी अपने पोते से बात करती है, यानी कि इसकी सासू अम्मा अपने पोते से बात करती है, वो भी ये दिखा सकती है। तो जब पुप्पी बात करती है वो क्यों नहीं दिखाती। करती होगी तभी तो दिखाएगी। और फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पे लंच हो रहा है। एक्चुअली ये लंच नहीं है, ये डिनर है। आज घर में बना है आलू मटर, जो फनी का फेवरेट है। और भाई साहब मेरे हस्बैंड इतना काम करते हैं, पता है वो इतना ज्यादा थक गए हैं रील को रीशेयर। पहले तो वो उसमें थके जो उन्होंने रील रीटेक लेकर रील बनाई। और भाई साहब क्या रील बनाई है भाई, फनी बाबू ने क्या रील बनाई है, मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स आपको। मेरे गुल्ला, मेरे बिल्ला, मेरे मतलब पता नहीं क्या क्या, उसने इतनी मेहनत की है जितनी मैंने 5 साल में यूट्यूब पर मेहनत की है ना, उतनी उन्होंने एक रील में मेहनत की है। और उससे कहीं ज्यादा वो कल से लेकर अब तक, परसों से लेकर अब तक रील को रीशेयर करने में मेहनत करें। तो इतना मेहनत करते हैं तो उसको अच्छा खाना भी तो खाना है ना। तो सलाद है, आलू मटर की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, प्रॉपर खाना देती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, खुद से बनाकर, अपने हाथों से बनाकर। और लिखा भी है फेवरेट मील। आ गई, कैसा था कॉलेज। चालू अपनी पहले तो ये डिसाइड करके मुझे बता दो, ये कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, या दोनों जगह जाती है, या एक जगह जाती है। अच्छा था। व्लॉग में ये कभी ये बोलेगी नहीं आज हेक्टिक दिन था, आज बहुत टफ था, आज मैं बहुत थक गई, आज बहुत ट्रैफिक में, या आज बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, या मैं जो ना पढ़ नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ तो आज मुझे डांट पड़ी, या मैंने आज होमवर्क नहीं किया। भाई मुझे एक बात बताओ, 12th के बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं क्या, या कोचिंग का उनका कोई असाइनमेंट कोई चीज ऐसी नहीं होती है कि जो उनको देना होता है या करना होता है या टाइम से पूरा करना होता है। इसको इतना टाइम मिल जाता है कॉलेज का, कोचिंग का। देखो ध्यान देना, कॉलेज और कोचिंग दोनों अलग जगह पढ़ाई होती है, तो डेफिनेटली अलग जगह के लिए इसको और ज्यादा एफर्ट करने होंगे, क्योंकि जब आपको कॉलेज में कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो उसी के लिए आपको कोचिंग की जरूरत होती है। तो चलो भी खुलकर क्यों नहीं बताते हो आप कि ये कॉलेज जाती है या कोचिंग जाती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाती है। क्योंकि तुम्हारे ही भाई ने, तुमने दोनों ने जिरह किया था, चलो आप वो नहीं, वो तो कॉलेज जाती, कॉलेज नहीं जाती, वो तो कोचिंग जाती है और मैं कॉलेज जाती हूँ, आपको आदत पड़ गई है उसकी कोचिंग की बोलने की। तो उसको ऑब्जेक्शन क्यों था जब आप बोल रहे थे कि कॉलेज से आ गए, कोचिंग से आ गए। किसके साथ आई, रिहान के साथ? नहीं, उसने मुझे कॉल किया था कि 5:30 मेरा खत्म हो जाएगा, और मैं 10 मिनट कॉल नहीं उठा पाई। एवरी टाइम कॉल हाथ में होने के बावजूद, अच्छा पढ़ रही थी ना बेचारी, कॉलेज कोचिंग गई हुई थी ना, इसलिए कॉल नहीं उठा पाए होगी, साइलेंट कर दिया होगा ना बेचारी। तो वो मुझे छोड़ के आ गया। कितना जिम्मेदार भाई है, भाई के अपनी बहन को छोड़ के दिया गया। वाओ।
अच्छा नहीं होता कि साथ में लेकर आता उसको। भाई इनकी फैमिली में यूनिटी है ही नहीं कैसे भी, ना बहन भाई में वो प्यार मोहब्बत बॉन्डिंग दिखाई देती है। बस हाँ, बॉन्डिंग जो दिखाई देती है या चापलूसी जो दिखाई देती है वो चालू अपी के साथ दिखाई देती है पिज्जा की। ना अपनी माँ के साथ दिखाई देती, ना अपने भाई के साथ दिखाई देती, ना भाई को अपनी बहन के साथ दिखाई देती जो रियल बहन है, और ना ही इन बच्चों को अपने माँ बाप के साथ दिखाई देती, और ना माँ बाप को बच्चों के साथ दिखाई देती। ओ हेदू, हेदू आज मॉल में घूम के आया है। हाँ बेचारा थक गया होगा ना पैदल चलते चलते भागते भागते, बच्चों को बहुत शौक होता है मॉल में भागने का, तो वो अभी से भाग के आया है। ये कब गया, ये कब घूम के आ गया, इतना हैरानी। तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता है बिना मॉल जाए हुए तुम्हारी चालू अपी का कंटेंट कहाँ से पूरा होगा। अभी हम लोग मॉल गई थी, मॉल घूम कर आए हो। बताओ घूम के आ गया चालू अपी, आप क्यों नहीं लेके गई उसकी खाला अम्मी जान को। तो फ्रेंड्स आज पिज्जा ना भाभी के बर्थडे डेकोर की तैयारी कर रही है और वो उसके लिए रेफरेंस देख रही है। नकल में भी अकल होती है, पूरा खानदान नकलची है भाई। एक होता है कि भाई ठीक है किसी को जो ना कुछ क्रिएटिविटी का बहुत ज्यादा शौक है, तो क्रिएटिविटी उसको कहते हैं जो खुद से करते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर। पिंटरेस्ट, वहां चले जाओ वहां चले जाओ, किसी की कॉपी मार लो किसी की कॉपी मार लो, उसको भाई क्रिएटिविटी नहीं कहते, उसको नकल मारना कहते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो देख कर लेते हैं, लेकिन वो खुद की ओन क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी चलो 1% के वो देख कर भी ट्राई करती है और अच्छा कर लेती है, तो ठीक है ना, उसको फिर इस टाइप में अगर उसका मन है तो भाई इस टाइप का कोई कोर्स करा दो उसको। इस टाइप की चीज में इस फील्ड में भी अच्छी है आजकल जाना है, क्योंकि आजकल तो यही रहता है ना, इतनी बिजी लाइफ में लोग क्या करते हैं, हर चीज जो है ना आपको जो है दे देते हैं कि ठीक है भाई आप ये जो है ऑर्डर बुक कर देते हैं कि भाई आप ले लॉक कर लो हमारी डील, आप ये कर दे दो। तो वो जैसे मैडम बुलाती हैं कि वो आते हैं बर्थडे डेकोरेशन वाले, वो कर चले जाते हैं, तो ये भी कर सकती है, इस टाइप का भी कर सकती है। और अपना जो इसकी अपनी और क्रिएटिविटी है, जो मतलब फूड में इसकी जो थोड़ी बहुत इसकी हॉबी है, अब पता नहीं वो कितनी है, इतना सीरियस है या उसको भी ये बस ऐसे ले रही है कि थोड़े टाइम के लिए, तो भाई ठीक है साथ साथ ये भी कर सकती है कि केक भी बेक कर सकती है और डेकोरेशन भी कर सकती है। तो क्यों नहीं ये इसी टाइप में, इसी में अपना प्रोफेशन चुन ले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ये नहीं कर पाएगी भाई, तो ये और कोई जॉब तो नहीं कर पाएगी पढ़ाई लिखाई करके कि भाई ये आईटी डिपार्टमेंट में चली गई है या कुछ और कर लिया है। तो अगर इसी को ही प्रोफेशन बना सकती है तो भाई इसमें इसकी हेल्प कर दे चालू अपी कि ठीक है तुम अपनी पढ़ाई के साथ साथ जैसे तुम एवरेज पढ़ती हो वो चलो पढ़ते रहो, क्योंकि डिग्री और ये सब भी जरूरी है, तो चलो साथ साथ ये करते रहो और इसको अपना और हुनर को और अच्छे से इसको जो है कैश कर लो, अच्छे से उसको जो है क्या कहते हैं ना, हुनर को मतलब चमकाना या व्हाटएवर जो भी कहते हैं कि इस फील्ड में तुम चले जाओ, ये भी कोई बुरा फील्ड नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में तो आए दिन सेलिब्रेशन होते ही रहते हैं, तो भाई अपने घर की बात घर में रह जाएगी, पैसे भी तुम्हें नहीं पे करने पड़ेंगे, किसी के साथ कोलैब भी नहीं करना पड़ेगा। और फिर जब इसका इंस्टा अकाउंट बना दोगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अपने घर का करेगी तो बाहर का भी करेगी, तो फिर तुम इसके इंस्टा अकाउंट को प्रमोट भी कर सकती हो। तो फ्रेंड्स ये सजाने जाएगी ना भाभी का, तो ये वही डिस्कशन कर रही है कि कैसा रखें, कैसी थीम रखें, ये रखें। चालू अपी को मुंह धोने की अकल है नहीं, और चालू अपी से तुम पूछो जो हर चीज के लिए पिज्जा ये कैसे होगा, पिज्जा वो कैसे होगा, और वो चालू अपी से पूछ रही। मतलब जब चालू अपी ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेती है अपनी एज को, अपनी आदतों को, मन में आएगी तो इतनी बूढ़ी अम्मा बन जाएगी कि आशीर्वाद देने पे तुल जाएगी, इसको ऐसा हो जाए उसको वैसा हो जाए, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, हम तो घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम तो 4 घर चलाते हैं। मन में आएगा तो रूहान बेबी जितना बेबी बन जाएगी। फ्रेंड्स हमें तो ये पता ही नहीं था ऐसे भी होता है, ऐसे भी जमाने में ऐसे भी होता है। अभी ना कलर कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है चालू अपी, तो एक बार आप फाइनल कर दो तो फिर हम जाके सजा देंगे। वो बेटा खाते खाते करा ब्लू ब्लैक कर दो। नहीं फनी भाई, ब्लू ब्लैक तो लड़कों का होता है, और भाभी तो हमारी लड़की है, घर की फरिश्ता है, अब तो और भी ज्यादा लड़की बनने की तैयारी कर रही है। फ्रेंड हम आ गए थे अपने, और हमने कर लिया अपना वर्कआउट। हम तो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चालू इतनी मोटी हो जाए, इतनी मोटी हो जाए, इतनी 400 किलो की हो जाए कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाए और वो हर चीज पे बस मुझ पे डिपेंडेंट हो जाए। यही तो मेरा टारगेट था। मैं नहीं चाहता, अब तो मुझे कोलैब भी मिल रहा है, आपने देखा मैंने कितनी अच्छी रील बनाई है, तो मैं और रील बनाऊंगा, मैं और इन्फ्लुएंसर बनूंगा, फिर मैं कह सकता हूँ कि चालू तुम आराम से बैठी रहो, सब काम मैं कर लूंगा, चैनल मुझे दे दो। और यही रील थी, यही जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था ना, जो यहाँ पे घूम रहे थे। और भाई ये जो है अपना कैमरा व्लॉगिंग वहाँ पे भी चालू है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि ये कौन से इन्फ्लुएंसर का कौन सा हस्बैंड है, कौन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस टाइप की जेंट्री आती है वहाँ पे कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। तो चालू ने मुझे बोला था कि सामान लेके
आना भाई, तू पहले साइकिल चला ले, हाफ ले पहले, तो कम से कम निकलते निकलते ही इन्फॉर्मेशन दे देता। लेकिन हम टशनबाजी दिखाएंगे, देखो हम कितने अच्छे महंगे जिम में आ रहे हैं, हम जो है ये इतना बलिष्ठ हो रहे हैं, हम इतने जो है ये उठा रहे हैं, डोले शोले बना रहे हैं, हम अपनी बॉडी बना रहे हैं। और चालू ने मुझे झूठी भेज भेज के मेरा जो है झूठा झूठा जो कलर था वो उतरवा के साफ साफ कलर करवा दिया है। तो अब मैं बिल्कुल हीरो लग रहा था ना हीरो में। देखो मैंने रील बनाई है, जिसने नहीं देखी है मेरी रील देखो और बताओ मैं लग रहा था। और हमने कमेंट भी देखे, भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। जब मैंने उस पर रील पर एक ये पूरा पॉडकास्ट बनाया था तब उतने इतने फनीएस्ट उसमें नहीं थे, फनी की रील थी लेकिन फनीएस्ट कमेंट नहीं थे। अब तो भैया ऐसे फनीएस्ट है ना, जिसको एंटरटेन करना ना वो जाके इसके कमेंट पढ़ लो। और अगर चाहिए कि मैं बनाऊं तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी दूसरे वाले चैनल पे, हंस लेना आप जितना मर्जी हंसना हो। और एक चीज़ और है, वैसे यहाँ क्या होता है ना, यहाँ एक लिमिटेशन है, मतलब इधर की यूट्यूब की बता रही हूँ मैं। यूट्यूब पे एक लिमिटेशन है कि आप अगर कोई भी इस तरह का वर्ड लिखते हो, मतलब लाइक जो भी आप मन की भड़ास निकालना चाहते हो, तो यूट्यूब उन वर्ड्स को ब्लॉक मार देता है, या ये कह दो कि ऑफेंसिव जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको वो हाइड कर देता है। वो सिर्फ चैनल ओनर जो होता है उसको दिख जाते हैं, क्योंकि हेल्प फॉर रिव्यू में चले जाते हैं। क्योंकि हर कोई ज़्यादातर इस वजह से, क्योंकि ट्रोलिंग भी होती है और जो भी मतलब कुछ भी आप समझो क्रिटिसिज्म होता है या व्हाटएवर जो भी रहता है, उसको या तो यूट्यूब ही हटा देता है, या फिर उन्होंने अगर सेटिंग डाल रखी है किसी ने, चैनल ओनर ने, तो वो उसमें चले जाते हैं, सिर्फ उसी को दिखते हैं, है ना। लेकिन इंस्टाग्राम पे ये नहीं होता। इंस्टाग्राम पे हर कोई ये सेटिंग कर नहीं रखता है, इसीलिए आप देखोगे ना बहुत फनी से फनी आपको इंस्टाग्राम पे वो मिल जाएंगे, कमेंट्स मिल जाएंगे। और वहाँ जो लोगों ने भाई इसकी पूजा करी है ना आरती जो उतारी है, बनाऊंगी मैं उस पर भी पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो फ्रेंड जो सामान मंगाया था वो हम लेकर जा रहे हैं, ये हमने ले लिया अपना सामान। इन बलून को ये कह रहा था कि चालू ने मुझसे कोई सामान मंगाया था और मैं वो सामान लेके जा रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, भाभी ने डेकोरेशन की जिम्मेदारी सौंपी, जब चालू ने जिम्मेदारी ली थी हो या चालू जिम्मेदारी लेती है या कुछ करवाती है अपने लिए, चाहे क्रेविंग के लिए कुछ बनवा रही हो, केक बनवा रही हो या व्हाटएवर कुछ भी बनवा रही हो, तो वो बाकायदा उसको सामान मंगा कर देती है। वो सामान लेकर आती है या फिर ऑनलाइन मंगाती है और चालू उसकी पेमेंट करती है। तो क्या डेकोरेशन में कोई सामान लगता है, भाभी को इतनी जानकारी नहीं है, तो क्या भाभी ने इसको कुछ भी नहीं दिया था? अब तो इसका बैंक अकाउंट भी है, इसका यूपीआई पिन भी चलता है, मतलब यूपीआई भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो ये सामान फनी से क्यों मंगवा रही है? मतलब फनी से मंगवा रही है तो ऑब्वियसली चालू ने पे करा है। तो भाभी ने ये नहीं सोचा, ये नहीं पूछा कि बेटा तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, ये ले मैं तेरे अकाउंट में पैसे डाल रही हूँ, तुम जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें नीड हो वो सामान तुम ले आना। तो ये क्या है, ये चालू क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाभी ने पैसे नहीं दिए हैं? ऐसा ही है क्या? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने शिद्दत से बता रहा है कि चालू ने कुछ सामान मंगाया, और क्योंकि यही बलून हमने वहां पर देखे हैं जिससे वो भाभी के लिए डेकोरेशन कर रही थी। ओहो न्यू कॉर्ड सेट। अब देखो वो बाहर गई थी लड़की, और बाहर गई है तो वो कुछ सामान भी खरीद कर लेकर आई है, जैसे कि अब ये बुके हो गया, क्योंकि उसको टेबल सजानी है तो छोटा बुके चाहिए होगा। और इसने पहना हुआ है ये कॉर्ड सेट जो एक भी धेले का नहीं लग रहा, और आई थिंक मैं शायद यही वाला था जो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अभी रिसेंट भी या तो इस चैनल पे या तो उस चैनल पे शायद मैं कोई सा एक स्क्रीनशॉट भूली हूँ। पता नहीं कैसे यार, कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं लिख लूँ कि कौन सी जगह पर मुझे स्क्रीनशॉट लगाना, फिर भी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि ध्यान से रहता ही नहीं है और वो अपलोड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे बाद में ध्यान आता है ना, पहले ही पता चल जाता है, तो मैं स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पर लगा देती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट भूल गई। और कई बार ऐसा होता है कि वो मुझे याद भी नहीं रहता कि यहाँ पे मैंने ये बोला था या मुझे ये चीज़ दिखानी थी, तो जब कमेंट्स आते हैं तब पता चलता है अरे बाप रे ये फिर भूल गई मैं। लेकिन मैं बात कर रही थी इसकी कोट सेट की, बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। एक तो सिला हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं है, इतना भी ढीला किस काम का, इतने ढीले। चालू अपनी कपड़े पहने तो समझ में भी आता है कि भाई उसको फीड कराना है, उसके लिए इजी कपड़े चाहिए, ढीले कपड़े चाहिए, या फिर जो प्रेगनेंसी में पहनते हैं तो इसलिए उनको इजी चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए। ये क्या बना दिया? पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि इस टाइप का, जैसे अब इस लड़की का आजकल पोस्चर हो गया है, उसमें आगे से फ्रंट ओपन और ऊंचा कराना, पीछे से नीचा कराना, यानी कि अप एंड डाउन कराना, तो बहुत ही बोगस आइडिया है, बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा है। इससे ज्यादा अच्छा रहता अगर ये सिंपल सा सिर्फ इसका कुर्ती और प्लाजो बनवा लेते ना, मच बेटर लगती, क्योंकि प्रिंट वगैरह अच्छा है, डेफिनेटली हो सकता है कपड़ा भी अच्छा ही लेकर आई हो, लेकिन जिस तरह से कॉलर वाला और जिस तरह से बाजू बनवा के अप डाउन वाला और इतना ढीला ढाला सा सिलवाया ना, भाई झोला छाप लग रही है ये लड़की। चालू अपी को बिल्कुल सेंस नहीं है कपड़ों की। ऊपर से एक बात बताओ, कहती है जब ये आई है ना, कहती है चालू अपी हमने ये पहना ना, इसके साथ का दुपट्टा नहीं था, फिर आप कहती है कि काला दुपट्टा पहन रखा है तो इसलिए हम इसके साथ का दुपट्टा ले आए।
चालू अपनी जब तुम कपड़ा लेकर आई थी और तुझे पता है कि तू थान में से कटवा कर लेकर आई है, तो मैचिंग करके दुपट्टा क्यों नहीं लेकर आई उसके लिए? तुझे नहीं पता कि अब वो लड़की दुपट्टा कैरी करती है? अपना तो तू बड़ा ध्यान रखती है। अम्मी ये दुपट्टा हम ले आए थे, इस पे लेस लगवा के ऐसे तैयार करा देना, वैसे तैयार करा देना। बहन के दुपट्टे का ख्याल नहीं आया तुझे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, एक ढेले का भी नहीं लग रहा। और ये जो अप एंड डाउन बनवा के इतना ऊंचा करवा दिया ना उस लड़की का, भाई फैट की वजह से इतना जो है टमी इतना ज्यादा ऐसा हो रहा है कि उसकी वजह से वो आगे से और ज्यादा ऊंचा हो रहा है। तो वो बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा है। ज्यादा अच्छा रहता अगर ये इसका प्लेन स्ट्रेट कुर्ता बनवाती और प्लाजो बनवाती, ट्राउजर बनवाती, और इसने फ्रंट ओपन वाला बनवाया और वो भी पूरे में बटन लगा के ऊपर से लेके नीचे तक, और बकवास से कॉलर से। कितनी बकवास लग रही है। यही दुपट्टा? ओह नहीं, फिर आप बोलती, तुम बोलती, सॉरी आप नहीं तुम बोलती ये ब्लैक जा नहीं रहा है इसके साथ। तो फिर मैंने सोचा कि तो चलो फिर मैं ले लूं। पिज्जा तो बड़ी समझदार हो गई है। क्या करेगी वो बेचारी बता? पिज्जा तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, खा ला। बस ये कह कह के तू इसको सर पे चढ़ाती रहे बस कि देखो मैं तुम्हारी बेटी को कितना समझदार कर रही हूँ। और वो बेवकूफ़ लेडी समझ नहीं पा रही कि वो उसकी बच्ची एक्चुअली किस राह पर जा रही है जो उसके लिए ठीक नहीं है। क्या उसने नहीं देखा था चालू का ये हाल, के चालू को क्या है? क्या वो ये नहीं देख रही थी कि चालू कितना तरस रही थी शादी के बाद कि उसको बेबी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए? भाई मोटापा एक बीमारी है जो 100 बीमारी को साथ में लेकर आता है। और अगर टाइम रहते ही उसको और सही एज में कर पाओगे तो कर पाओगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी इसको आगे आगे हड्डियों में, बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम होगी। और फिर ये जिस प्रोफेशन में जाना चाहेगी, जिस लाइन में जाना चाहेगी, वहाँ पर भी अपने साथी, कलीग्स या जिनसे भी हो, जहाँ पे भी जिस भी जाएगी उसमें इसको खुद को अपने आप में एम्बेरेसिंग फील होगा। जहाँ लोग आजकल इस डेट में इतने जिम फ्रीक हो रहे हैं, इतना लोग वेट लॉस जर्नी पे इतने वेट लॉस कर रहे हैं कि हर तरीके से सब तरह की डाइट यूज़ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ ये लड़की 20 साल की लड़की बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, और साथ साथ उसकी माँ भी ध्यान नहीं दे रही। मैंने अब से 4 साल पहले का इसका व्लॉग देखा था जिसमें ये लोग जब उमरा पे जा रहे थे, सॉरी 3 साल पहले का व्लॉग, जिसमें ये लोग उमरा पे जा रहे थे। तो एक्चुअली मैं उस पर ना शॉर्ट बनाऊंगी तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। तो वो ये कह रही थी कि तुम वहाँ पे जा रही हो, कहती चालू ने बोला अपनी अम्मी से कि अम्मी हम वहाँ पे जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? और अम्मी आप ना मन से डर निकाल दो फ्लाइट का, और फिर नहीं तो आप उम्रा कैसे कर पाओगी? तो कहते हैं हाँ बेटा देखेंगे, हमें बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अल्लाह के घर, रसूल के घर जा रही है, हमारे प्यारे नबी के घर जा रही है। हमारी बहुत इच्छा थी और हमने कहा था कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे। अच्छा भाई, रसूल से तुमने जो है दुआ करी और ये कहा कि अपनी बेटी को भेजेंगे, और ये नहीं कहा कि मैं आऊंगी वहाँ पे या मैं भी आना चाहती हूँ। ऐसा भी काहे का डर है? और इस उम्र में नहीं जाओगे तो फिर भाई कब जाओगे? वैसे तो इबादत जवानी की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती है और बहुत ज़्यादा उसमें जो दुआएं भी कबूल होती है, और मतलब शिद्दत से वो उसके सवाब भी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि अल्लाह ने यही फरमाया कि जब जवानी में जहाँ ध्यान भटकता है, ऐसे में अगर तुम अल्लाह ताला को याद करते हो, इबादत करते हो, तो उसका सवाब भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। बुढ़ापे में तो फिर लोग यही सोचते हैं कि भाई इसके बाद अगला स्टेप क्या है, कि बस मर जाना है, दुनिया के पास चले जाना है, मतलब दुनिया से चले जाना है, अल्लाह के पास चले जाना है। तो उस टाइम तो लोग फिर अपनी तैयारी करते ही हैं कि भाई अब क्या बचा है ज़िंदगी में, अब थोड़े दिन में मर जाएंगे या कभी भी मर सकते हैं, तो चलो भाई तैयारी करते हैं। जवानी में लोगों को ये रहता है कि भाई अभी तो हम जवान हैं। वो नहीं पता कि जवानी में भी आजकल जो है उम्र नहीं बची अब कुछ भी। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि 60 70 80 के बाद लोग जाते थे इस दुनिया से। अब का नहीं पता भाई, कभी भी चले जाओ। तो काल करे सो आज कर, पैसा आपके पास है, ट्रैवल एजेंसी आपके पास है, वीज़ा जब आपको सब कुछ आराम से कर चल, जब दूसरों के लिए आप करा सकते हो तो भैया अपनी सास के लिए भी नहीं कराएगा क्या? अपनी माँ के लिए भी नहीं कराएगी क्या? तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ तो कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटी खाला कहती है बेटा दुआ करना। कहती है और क्या, सबके लिए करेंगे, जब वहाँ पे जा रहे हैं तो सबके लिए दुआ करेंगे। तो बेटी खाला के शब्द है बेटा इसके लिए दुआ करना कि ये पतली हो जाए। तब भी उनके दिमाग में ये था कि ये पतली हो जाए, और वो कह रही थी और इनका दिमाग ठीक हो जाए। 2 बातों की दुआ थी जो तब भी उसको जो है कहीं ना कहीं ये हर्ट कर रही थी या उसके दिमाग पे हावी थी। एक तो लड़की किस राह पर जा रही है, किसने अपना शरीर का क्या हाल बना लिया है। जबकि अगर देखोगे तो 3 साल पहले अब से बहुत कम थी वो। उस टाइम भी उनको इतनी टेंशन होती थी। ये तो चालू ने उसका दिमाग बांध दिया है, जो वो परवाह ही नहीं कर पा रही अपनी बेटी का। हो सकता है कर भी रही हो तो चालू क्या हमें देखने देगी इस चीज़ के लिए कि कहीं मुझे ना ट्रोल हो जाए इस बात पे। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इनका दिमाग अच्छा हो जाए। तो पीछे से कहती है नहीं दिमाग मतलब दिमाग क्या, मतलब हमारा पढ़ाई में मन लग जाए।
क्यों भाई, वहां दुआ होगी तो ही दिमाग में मतलब दिमाग लगेगा पढ़ाई में। दिमाग तो तुम्हारा आज भी नहीं है। वो तो वहां पे उम्रा पे गई भी थी, क्या उसने शिद्दत से दुआ नहीं मांगी थी कि इनका बच्चों का पढ़ाई में दिमाग लग जाए? शायद नान के लिए मांगी होगी तो इसलिए वो पढ़ रहा है, इसके लिए नहीं मांगी होगी तो इसलिए ये नहीं पढ़ रही। दुआ मांगने से दुआ मिलती है और मांगना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी होती है। अब ये तो कहने को कह दो कि अल्लाह ताला ने रिज़्क देने का वायदा किया है। अल्लाह ताला ने रिज़्क देने का वायदा किया है, लेकिन उसको कमाने के लिए तुम्हें हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। आके वो थोड़ी ना तुम्हें अपने हाथों से खिला देगा या फरिश्ते भेज देगा कि लो भाई लो, मैंने रिज़्क का वायदा किया था तो लो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला रहा हूँ। उस रिज़्क को कमाने के लिए आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, पकाने के लिए आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और फिर खाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। जरिया बनाता है सिर्फ वो। नहीं नहीं, अच्छी बात है, खुशी हो रही है कि तुम अपने लिए दुपट्टा लेकर आई हो और मैचिंग हो रहा है। मैं यही अच्छा था, बस सबसे अच्छा यही लग रहा था, यही मैच हो रहा था। फ्रेंड्स, ये उस दिन कपड़ा लिया था ना तो हमने इसका कॉर्ड सेट सिलवा दिया था और एक धेले का भी नहीं सिला। तू जितना खुश हो रही है ना उतनी ही वो बकवास लग रही है। तो हमने इसका कोट सेट सिलवाया है। पिज़्ज़ा अभी बाद में ना फुल लुक दिखाना। अच्छा है ना, वहाँ इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था लेकिन यही कलर मैच हो रहा था। नहीं 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 नहीं, अच्छा लग रहा है। और माँ खुश हो गई। माँ को ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बेटी कैसी दिख रही है। ये कोट सेट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये तब से सो रहा है। हाँ ये सो रहा है। नान आ जाता है, आँख क्यों इतने लाल हो रही है भैया, उसे अंदर तो आ जाए। अरे वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? तबीयत ठीक नहीं है, पानी कम पी रहे। किसी को एसिडिटी बने तो पानी कम पी रहे, किसी की आंख लाल हो रही है तो पानी कम। अब ये कल को ये भी कहते कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो पानी की कमी है। बेटी खाला को भी एलर्जी हो रही है, वो भी आंख मसल रही है, वो भी पानी कम पी रही है। तो फ्रेंड्स ये सिलवाया था और देख लो भैया, आप भी एक नजर डाल लो चलो स्क्रीन पर। अच्छा लग रहा है ना, कुछ चेंज लग रहा है। एक धेले का भी चेंज नहीं लग रहा, पहले से बकवासी लग रही है। तुझे तो झूठी मूठी तारीफ करनी है और इसकी माँ तो बेचारी गाँव की है, कम पढ़ी लिखी है, उसको क्या पता कि जो बच्चे फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं तो उन पे कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। जितना सिंपल सीधा सादा सा पहनोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक तरफ तो कह रही है जो कोई पतले दुबले होते हैं ना उन पे कुछ भी पहना लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, सब अच्छा लगता है। तो तुझे अपनी बहन के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? कहती बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। वैसा अजीब कलर तो नहीं लग रहा दुपट्टे का? नहीं नहीं ठीक लग रहा है। ओ वाह, मेरे बलून आ गए। तो आज के जो डेकोरेटर है वो है ये पिज्जा। ये भाभी का डेकोरेशन करने जा रही है, मतलब भाभी का बर्थडे आज डेकोर जो है वो पिज्जा करने जा रही है। और हमें एक न्यू एंट्री मिली। अब ये कौन है भाई हमें नहीं पता, जो बलून लेकर आया था वहां से कोई नया ड्राइवर रख लिया है शायद इन्होंने। जब फनी एंटर हुआ था बलून लेके तो वो बलून वो लड़का ही लेकर आया था और वो ही पकड़ा रहा था। तो डेफिनेटली मुझे तो यही लग रहा है कि क्योंकि कोई भी अपने रेस्टोरेंट वाले लड़के को लेके तो ये साथ में नहीं घूमता, उनको तो रेस्टोरेंट में रखता है। तो इसका मतलब इसने फिर कोई नया ड्राइवर रख लिया है। और पिज्जा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जॉब। वाह भाई वाह, अब तक तो इतने सारे काम तो कराते थे। और हाँ, इन्होंने बताया नहीं इस बीच में, तुमने आज तक कभी वो जो तुम्हारे लिए जॉब कर रही है उसके पैसे दिए हैं क्या? वैसे जॉब में तो पैसे मिलते हैं ना। तुम तो बस चिंदी से कुछ फटे पुराने कपड़े देकर, कुछ सस्ते से कपड़े देकर, कुछ स्टेशनरी का सामान देकर बस सारे काम करा लेते हो। उतने काम करा लेते हो जो तुम एक बंदा अगर रखने चाहो, जितने काम ये लोग करते हैं कि कम से कम 50-60 हजार रुपए महीने के बैठे तुम्हारे। फ्रेंड्स, पिज्जा को आप ऑर्डर भी दे सकते हो, अपना घर डेकोरेट भी करवा सकते हो। आपकी भी न्यू टी शर्ट वाह अच्छी लग रही है। कहता है बहुत मेहनत करी है मैंने इसके लिए, तुम्हारे थैले उठा। कहता है हाउ इज न्यू लुक? यू आर लुकिंग गुड डैशिंग हॉट यू। और दांत भी देख लेती बीबी, थोड़े से दांत साफ करवा देती उसके अपने बेबी के। और आपकी भी न्यू टी शर्ट अच्छी लगती है, किसी को नहीं छोड़ती भाई। अगर ये किसी के लिए एक चंदी से पैसे खर्च करती है ना, एक चिंदी से पैसे खर्च करती है, तो भी ये जब तक बताएगी नहीं, गिनाएगी नहीं, दिखाएगी नहीं, व्लॉग नहीं छापेगी तो फ्रेंड्स इसको सांस नहीं आता ना। समझा करो, ये इसको बीमारी है, एक तरीके से तकलीफ है इसको। अगर ये ना बताए कि मैंने अपने जो है फनी को टी शर्ट दिलवाई है तो इसको सांस नहीं आएगा, रात को नींद नहीं आएगी। अगर ये ना बताए कि देखो फ्रेंड्स मैंने कपड़ा लाके इसका कोट सेट सिलवा दिया, तो इसको रात को नींद नहीं आती। तो समझा करो फ्रेंड, इसकी मजबूरी है बेचारी की। इस टी शर्ट के पीछे बहुत मेहनत है फ्रेंड, मैंने इनके थैले उठाए हैं। हाय हाय, टिप में आपको जो है टी शर्ट दे दी चालू अपी ने, थैले उठाने के और अपने बेबी को उठाने के बदले में। कहते तुम्हारे तो झोले उठाने पड़ते हैं तभी तो मुझे ये तुम बदले में कुछ चीज देते हो। कितने खराब हो। तौबा तौबा। फ्रेंड्स, हैदर ने ना एक नई चीज ली है, वो ना ऐसे ऐसे करके अपना हाथ को पीता है। क्या सारे बच्चे ऐसे करते हैं फ्रेंड? क्यों अपनी भाभी से नहीं पूछा? वो तो इस फेस को गुजार चुकी है। अपनी अम्मा से पूछ, 2 बच्चे हुए हैं। अपनी खाला से पूछ, 2 बच्चे हुए हैं। हाथ ना वो ऐसे पूरा पूरा पीता है। तो फ्रेंड्स बताना, ऐसे सारे बच्चे करते हैं क्या? कहीं
ऐसा तो नहीं हमें उसको डॉक्टर के लेके जाना पड़े इस चीज के लिए भी। हद है यार, सारे बच्चे करते हैं और वो जब पैदा होते हैं ना तब से ही करते हैं, और स्पेशली तब करते हैं जब उनको भूख लगी होती है। फ्रेंड्स, हम ना बहुत कोशिश करते हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता रहता है। और आंखें बता रही है कि चालू अपी एक नींद लेकर आई है, इसको कैसे हटाया जा सकता है और इसकी ऐसे क्या करें हम जो इसकी आदत ना पड़े। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि सब करते हैं, कुछ लोग कौन, तू नाम तो बता। कुछ लोग मतलब तूने तो अभी अभी पूछा ऐसा क्या कि तूने कोई पोल डाला था क्या? गुल्ला के बाबा आ गए, पहले तो उसकी माँ का नाम गुल्ला था, अब उसके बच्चे का नाम गुल्ला है। कैरी बैग आ गए हैं दो, और इनके अंदर चूड़ी भी आ गई, और क्योंकि ये चूड़ी मुझे अपने हिसाब से मैचिंग करनी थी। ओह माय गॉड, ये अभी मतलब बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए जा रही है और ये ऐसे अपने इस वाले सूट से मैचिंग, जो सूट एक ढेले का नहीं है लेकिन उसके साथ मैचिंग की चूड़ियां लेकर आई है। वाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रख लो। आज की शॉपिंग में तुम्हारे लिए भी कुछ था, इसकी माँ के लिए कुछ क्यों नहीं लेकर आई बेचारी के लिए? वो तेरे लिए कितनी हेल्प कर रही है। अब तो मैडम भी सुधर गई, मैडम ने देखा कि जब मेरी मम्मा इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, तो अब वो कम से कम उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती है। तू इतना नहीं कर सकती अपनी खाला के लिए या उनके बच्चों के लिए कर देती है तो बस तेरे लिए हो गया भाई कि हाँ मैंने बदला पूरा कर दिया। 2 ड्रेस लेकर आई है ये पिज्जा के लिए, कहती है हम फ्रेंड्स ऐसे ही ले आए थे, सस्ती सी मिल रही थी घर में पहनने के लिए। ये कब लिया? कहती भाभी के लिए गिफ्ट ले। और ये तो जो पिंक वाला जो कुर्ता ना, वो जो ग्रीन वाला, वो तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, लग रहा है कि ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला ना, ये तो बिल्कुल चिंदी चिंदी सा है भाई। 300 रुपए में सीलमपुर में मिलते हैं दिल्ली में, रेयन फैब्रिक में होता है। वो ग्रीन वाला फिर भी बेटर है, वो मेरे ख्याल से 500 प्लस अबव होगा। और भाई साहब जब वो लगा के देख रही है ना, साइज देख लो जरा, तरस आता है ना मुझे कभी कभी ना, इस बच्ची पर तरस आता है। एक्चुअली उस लड़की को ही समझ में नहीं आ रहा अपना, क्योंकि मैं ना ये सब फेस देख चुकी हूँ अपनी खुद की बेटी पर, इसलिए मुझे और ज्यादा मैं रिलेट कर पाती हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसका मेडिकल रीजन था, मैंने बताया भी था बहुत बार, मैंने जो है पॉडकास्ट में भी बोला था कि उसकी आंखों की प्रॉब्लम हुई थी तो उसको स्टेरॉइड दिए गए थे स्पेशली इसलिए कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। एक बार 2022 में, फिर एक बार 2023 में। उसके साथ उसके लगातार 1.5-2 साल उसके स्टेरॉइड, पहले तो उसको आईवी से दिए गए थे और एडमिट करके, एंड देन फिर उसके जो ना कंटिन्यूसली दवाई चली थी, जो डोज उसकी हर 15 दिन में डोज बढ़ जाती थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका वेट पुट ऑन हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि एक बार ये जब ठीक हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ये बंद कर देंगे, फिर आप अपनी जो है फिजिक पर ध्यान दे सकते हो, अपनी डाइट पर ध्यान सकते हो, क्योंकि उससे उसकी भूख भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जहां वो लड़की आधा रोटी भी ढंग से पूरी नहीं खा पाती थी और मैं उसको अपने हाथों से खिलाती थी ना, वहां वो आराम से फिर 2 रोटी भी खाने लगी थी और मतलब जल्दी जल्दी उसको भूख लगने लगी थी। और अभी अल्लाह का शुक्रिया, जितना भी अदा करो उतना कम है कि वो ना केवल अब टचवुड उसकी आईज भी ठीक है, अब तो बल्कि इवन वो चश्मा भी नहीं लगाती है। टाइम टू टाइम हम जो है उसके लिए जाते रहते हैं, फॉलोअप के लिए जाते रहते हैं, और जो है वेट लॉस उसका अच्छा खासा हुआ है। तो जब अपना है, मैं तो अभी भी टोकती रहती हूँ उसको, मतलब मुझे लगता है ना, एक माँ की नज़र ऐसी होती है कि जब भी लगता है ना कि नहीं ठीक है, उसने थोड़ा सा डिले किया या नहीं ध्यान दिया, तो मैं हमेशा उसको टोकती रहती हूँ, नहीं बेटे ध्यान दो, नहीं बेटे ध्यान दो। तो इसकी मम्मी को नहीं समझ में आता कि 20 साल की लड़की, और मेरी बेटी ना इससे 1-2 साल छोटी है, ये मतलब कैसी हो रही है, कल को शादी भी होगी, प्रोफेशन, चलो शादी तो चलो बाद की बात है, प्रोफेशन लाइन में जाएगी, वहां पर भी बड़ी बुलिंग होती है भाई। जब बच्चे ऐसे होते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन पाते हैं ना, अच्छे दिख पाते हैं, प्लस पढ़ाई में भी वो इतनी ज्यादा होशियार नहीं है, तो बहुत कभी कभी ना बहुत बुरा लगता है। और इन सब का रीजन जो है ना, ये चालू अपी। चलो मैं वापस उस पर आती हूँ, व्लॉग पर आती हूँ। तो अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप स्क्रीन की तरफ देखिए जरा। अब ये देखिए कि कितना बड़ा साइज है जो चालू अपी ये खोलकर इसको दिखा रही है कि देखो ये साइज में लेकर आई हूँ। अम्मी पहनती हैं, हालांकि अम्मी को भी आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर डेट का ध्यान, हर एज में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ तो हमेशा ध्यान ही रखना चाहिए। फिर चाहे आपकी एज 30 हो, 30 प्लस हो, 20 हो, 20 प्लस हो, 40 हो, 40 प्लस हो, 50 हो, 50 प्लस हो। ऐसी मैंने रील्स देखी हैं जो 50 प्लस, जो मतलब अब मैं तो क्या कहूँ, जो 50 प्लस हैं, जो मतलब अपने आप को इतना उन्होंने जो है फिट कर लिया है, वेट रिड्यूस किया, क्योंकि जब डॉक्टरों ने उनको ये कहा ना कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने पड़ेगा, उसके बाद उन्होंने फिर उनका जो है अलार्म बजा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो, मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक कर लूँगी। ऐसी कई सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो आज की डेट में इतना वेट लिफ्ट और वो सब कुछ करती हैं, और उन्होंने वाकई में साबित करके दिखाया है कि करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो जो टाइम ये चालू अपी के लिए इधर उधर बर्बाद करती है, अपनी जो है मतलब जिंदगी के कीमती पल बर्बाद कर रही है, क्या वो अपनी पढ़ाई में और अपनी सेहत पर लगाएगी तो क्या वो बुरे हैं क्या? उससे किसी का नुकसान हो रहा है क्या?
या चालू अप्पी इसको क्यों नहीं प्रोत्साहित इस चीज़ के लिए करती कि जिम जा रहा है फनी तो तू भी चली जा, कोई बात नहीं। वैसे शॉपिंग करने नहीं जाती है क्या फनी के साथ? बिल्कुल जाती है, तो जिम क्यों नहीं भेज सकती है इसको? और वैसे भी उसका तो शाम का टाइम है, तब तक तो ये आ जाती है। तो ये हमने कुछ कुछ इसके लिए कुर्ते ले लिए थे फ्रेंड्स, तो ये बस ऐसे घर में पहनने के लिए ले लिए। पता होता तो मैं यही पहन लेती। नहीं 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 नहीं, वो पूरा कोट सेट अच्छा लग रहा है, क्योंकि चालू अप्पी तो चाहेगी नहीं कि वो किसी भी एंगल से अच्छी दिख जाए। यहाँ पे देखो बेटी काला पैक कर रही है, जो भाभी के लिए कपड़े लेकर आई थी ना, सुंदर सा प्यारा सा सूट जो हमने दिलवाया था, पैसे हमने पे करे थे, तो वो अपनी तरफ से गिफ्ट लेकर जा रही है। रूहान का जो सूट लेकर आई है वो, भाभी की चूड़ियां, भाभी का सूट, मतलब समझ गए ना, ये खाला का झोला तैयार हो गया है भाभी के लिए। फ्रेंड हो गई है बर्थडे में जाने की तैयारी, और हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाते हमें सांप सूंघ जाएगा और हम सीधा कमरे में बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों से नजरें मिलाने लायक तो है नहीं वहाँ पर, इसलिए आप मुझे बाहर देखोगे ही नहीं। और मैं बहाना, हमारे पास तो अब तो वैलिड बहाना है कि ये क्रैंकी हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, बच्चे का बैठने का जरूरी है किसी के पास। और यहाँ पे देखो ये भी चालू रेडी हो गई। ये पता है मेरा सूट कब का है? बहुत पुराना सूट है जो आप और अम्मा लेकर आए थे, और इतना ढीला फ्लैपर सिलवाया है इसके नीचे भाई साहब। आजकल कौन सिलवाता है यार? कभी क्रेज हुआ था इसका भी, अब से मेरे ख्याल से शायद 7-8 साल पहले इसका बड़ा क्रेज चला था। अभी तो कोई फ्लिपर नहीं सिलवाता। ईद का अब पहन रही है मुहर्रम के बाद। तो फ्रेंड एक गिफ्ट भाभी का ये वाला हो गया है, लेकिन हमने दिखाया नहीं था, ना खरीदते हुए ना दिखाते हुए, बस ऐसे ही पकड़ा दिया हमें। और भाभी ने भी इस बार खोल कर नहीं देखा फ्रेंड्स। हमने सोचा था कि हम क्यों कवर करें, ये तो भाभी का है, तो भाभी जब देखेंगी तो भाभी वहीं पर ही दिखा देंगी। पर भाभी ने तो खोल कर भी नहीं दिखाया हमारा गिफ्ट। ओहो हो, भाभी का भी व्लॉग आना बाकी है ना, तो उसमें गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगी। और एक ये वाला मेन वाला है जो हमने उनके लिए लिया था। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट कर बताओ कि इसने क्या लिया है। जो ये ग्लासेस देख रही थी वो लिए हैं या ये स्लीपर लिए हैं? अब वो तो भाभी आएगा, भाभी का व्लॉग आएगा तब वो अनबॉक्सिंग करेगी, तब दिखाएंगी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक करा, तो मे भी शायद हो सकता है व्लॉग आ भी गया हो, शायद जनाब का तो आ ही गया, क्योंकि स्टोरी देखी थी कि जल्दी व्लॉग आएगा। ये तो ऐसे ही हमने ले लिया था कि सबको मन करता है अच्छे कपड़े पहनने, लेकिन मेन गिफ्ट तो ये वाला है लुइस विटॉन का। इतना महंगा देखो फ्रेंड्स, हमने नहीं लिया, लेकिन देखो हमने अपना रुतबा बनाने के लिए भाभी को दिया इतना अच्छा महंगा वाला गिफ्ट, जबकि हमने अपना पहला ब्रांडेड अभी तक खुद के लिए नहीं खरीदा। ये लेने के लिए हम गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। और फ्रेंड्स हमने तब नहीं दिखाया था, लेकिन शबनम बहुत चालाक है, उसने पहले ही बता दिया था कि जो हम गिफ्ट लेकर आए ना वो हम अपने लिए नहीं लाए हैं, हम भाभी के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमें दिखावा भी तो करना है, और हम साथ साथ एक नाटक भी करना है, और ये भी दिखाना है कि हम अब इतना अच्छा कमाते, इतना अच्छा कमाते कि महंगा ब्रांडेड जो ना वो गिफ्ट हम भाभी को दे सकते हैं। और फिर इसने वो क्लिपिंग लगा दी, जो क्लिपिंग उसमें से काट ली थी इसने व्लॉग में से, कि फ्रेंड अपने भाभी के लिए गिफ्ट ले लिया है, लेकिन वो जो है अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका बर्थडे 6 को है, तो अब हम नहीं आ पाएंगे, जबकि आज ही मार्केट गई थी, तो हम तब नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने ये अभी ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये जर्नी तो आपने हमारी देखी है, हमने कितनी मेहनत की है, हमने रात रात भर बैठ के एडिटिंग की है, इतनी एडिटिंग की है कि इतनी एडिटिंग की है कि बहुत कुछ एडिटिंग किया है। तो आज मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब थोड़ा सा ज्ञान में बांट लेती हूँ कि जो भी मैं इस लायक हूँ वो भाई भाभी की वजह से हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि तू जो डिजर्व करती है ना, जो तू कर रही है वो भाभी जो है भाभी की वजह से हुआ है, वरना तुम तो अभी भी या तो भोपाल में घूमती रहती या फिर मोदाहा में घूमती रहती, बस मोदाहा टू भोपाल, भोपाल टू मोदाहा घूमती रहती, मुंबई टू मीरा रोड नहीं होता, सॉरी मोदाहा टू मीरा रोड नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये जो भी कुछ है ना भाई भाभी की वजह से, नहीं 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 नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। तो इसलिए फ्रेंड्स अब हमारे पास इतने पैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लायक हो गए हैं, तो हम एलवी का जो भी सामान है वो खरीद कर हम उनको दे सकते हैं। एक टाइम था कि पैसा तो हमने पहले भी बहुत कमा लिया था, लेकिन 2 साल पहले तक भी हम सिर्फ गजरे बांध कर चले गए थे, और इतना ट्रोल किया था आप सबने, हमें इतना ट्रोल किया था। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट ईयर भी हम जो है ना यही देंगे, एलवी दे देंगे, गुच्ची दे देंगे, और इस साल भी दे देंगे। और सबसे ज्यादा तो इसमें भाई भाभी का सपोर्ट है कि मैं ये सब चीज खरीद पा रही हूँ। देखा नौटंकी शुरू हो गई इनकी फिर से, हाँ रोना धोना शुरू हो गया, और यहाँ पे जो है बटरिंग शुरू हो गई। मुझे अपने पहनने से ज्यादा ना ऐसा लगता है कि मैं भाई भाभी को कुछ अच्छा सा ब्रांडेड दूं, तो भाभी के लिए फ्रेंड्स ये स्पेशल गिफ्ट। ओ चलो चलो चलो, और भाभी का फ्लैट नंबर भी हमने दिखा दिया, 201, 202, 203, यानी कि 3 फ्लैट लिए हैं भाभी ने, 3 फ्लैट है, और वो भी 5 BHK। तो जाके फिर वही एज यूजुअल पापा के कमरे में लिटा दिया है। कौन है नाना है, कौन है नाना है। और भाई साहब निकला नहीं है, पापा जी चले गए बाहर केक कटवाने के लिए,
पर नहीं, यहीं बैठ गया भाई जम के, क्योंकि क्या है ना, ये नजरें मिलाने लायक नहीं है। और ये वहां पे ऐसे हो जाता है भीगी बिल्ली। और बाहर चल रहा है डेकोरेशन और जो है फोटोशूट, रील बन रही है। हालांकि वो रील अभी तक अपलोड नहीं हुई है, लेकिन लग तो रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी की है इन्होंने। अब देखेंगे जब अपलोड होगी तो। अच्छा लग रहा है, ग्लो आ रहा है। वो कह रही है फेस पे, वो कह रही है शायद डेकोरेशन को। माशाल्लाह आप बहुत ग्लो कर रहे हो, क्योंकि लोग बातें कर रहे हैं ना, तो फेस भी ग्लो हो रहा है, बॉडी भी लीन हो रही है। मैडम कर क्या रही हैं, तो चालू अपनी ने वही टोन मारा है याद दिलाने के लिए ट्रोलर्स को कि भाभी को ट्रोल करो, भाभी तो दवाइयां चल रही हैं, भाभी तो ट्रीटमेंट पे, फिर भी भाभी ग्लो कर रही हैं। आज तेरी ड्रेस इसके साथ मिल रही है। और भाभी ने भी ताना मार दिया, तूने जो केक मंगाया था ना वो बहुत बकवास था, ये केक अच्छा है, सफेद केक कौन मंगाता है। और लिख भी दिया है कि रिंकू ने आज ग्लिटर वाला केक भेजा था फ्रेंड। और भाभी जी वही सूट पहनकर बैठ गई हैं जो पापा जी ने एक दिन पहले दिया था। तो क्या पापा जी ने सिला हुआ सूट दिया था या एक दिन में टेलर ने सिलकर दे दी? और फिर भाभी को झलक दिखा के अंदर आके कहती है कहाँ हो फनी। अब फनी कहाँ है, मतलब पापा के कमरे में आके ढूंढ रही है। इतना से तो कोठरी से तो पापा का कमरा है, और उसमें इसको इतना बड़ा फनी नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, डर के मारे बेचारा भाई भाभी से टॉयलेट में घुस गया होगा। बच्चों का हमेशा होता है ना, जब केक कटिंग का टाइम होता है तभी वो रोते हैं, परेशान करते हैं। नहीं कुछ भी लाओ, मैं लेती हूँ। नहीं तुम केक कटिंग करवाओ, मैं ले लेता हूँ इसको, क्योंकि मैं तो वैसे भी भाई भाभी मुझे पसंद नहीं करते। रो क्यों रहा है लेकिन? और हमें तो आवाज ही नहीं आई। भैया कितना झूठ बोलते हैं। ये बाहर खड़ी हुई थी, आपको एक दफा भी कहीं पर भी बच्चे की रोने की आवाज आई? और नान वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है एक बार और हंसिए, और टेढ़ा करके जो पूरी बत्ती सी दिखा के हंसी। और बच्चा बार बार कह रहा है मम्मा मम्मा। और मैडम फोटो खिंचवा रही है तो हिल डुल भी नहीं रही है, पोज देते देते। हाँ, तो चालू कहती है कितना पेशेंस है बेचारा, वो केक काटने के लिए बेचारा उत्साह से खड़ा हुआ कह रहा है कि मम्मा जल्दी से केक काटो। हाँ बेटा, मैं आपके बिना केक नहीं काटूंगी, आई प्रॉमिस। मैं पहले फोटो शूट करवा लूं, मैं रील बनवा लूं पहले। और अम्मी जी कह रही है फनी को बुला ले। हाँ अम्मी, वो ना बच्चे को लेके बैठे हैं। हाँ अम्मी, अभी वो रो रहा है। असली बात बताना कि वो निगाह नहीं मिलाना चाहता, वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि कोई उसको भाव नहीं देता। बेटी खाला कह रही है मैं ले लूं, और बेचारे बच्चे से सब्र नहीं हो रहा है। और वहाँ पे नौटंकी चल रही है कि भाई हमें रील बनानी है, क्योंकि हमें ग्लिटर उड़ाना है। और हमेशा की तरह से इसको चिंदीगिरी करनी है कि जो ग्लिटर उड़ रहा है वो काफी नहीं था, जो तुझे भी ये जो है पेपर की कटिंग और ये ग्लिटर और ये जो इस तरह की जो ये चीजें उड़ानी पड़ रही थी अपनी एडिटिंग में। चलो भाई चलो, हो गया, रील बन गई, चलो लाइट जलाओ, केक कटिंग करवाओ, और फिर एक ही केक से सबको मुंह झूठा कराओ, जो कि हम भाभी के व्लॉग में देख चुके हैं। लेकिन चालू अपनी कंटेंट कॉपी करेंगी, क्योंकि वो भी सेम चीज दिखाएंगे, क्योंकि हम साथ साथ का नाटक शुरू हो गया तो ये चोचले तो दिखाने ही है, फिर सेम कंटेंट भी दिखाना। बीच में जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी तब कंटेंट डिवाइड कर लिया था कि नहीं उनके घर में हम बस एक आध क्लिपिंग दिखाएंगे। ओए अंकित, तुम्हारी शर्ट में कितने सारे ग्लिटर आ गए, क्योंकि वो रील शूट कर रहा था, सामने बैठा हुआ था, सारी की सारी फूक मार के मैडम ने उसके ऊपर ही उड़ा दी है। लेकिन अच्छा था भाभी, ये कुछ नया था, इस बार चालू पे उसको भी कॉपी कर लेगी। पर कहाँ से लाएगी? रिंकू तो इसको केक भेजती ही नहीं है, ये तो सड़े हुए थर्ड क्लास पता नहीं कौन कौन से केक मंगाती। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो बासी भी था केक, इसलिए पिज्जा भी बेचारी सस्ते केक लाने के चक्कर में उसका केक मंगाया हुआ खाती भी नहीं है ये। और देखो चालाक कितनी है, यहाँ पे ब्लू कलर का केक है जो कटा है, वो ये खा सकती है जब भाभी खिला रही है, लेकिन जब पिज्जा लेकर आई थी वो वाला केक नहीं खाया इसने, और वापस कहते तो वही खा ले। तो अब हम दे देते हैं भाभी को ये गिफ्ट, और अनबॉक्सिंग जो ना आप उन्हीं के उसमें ब्लॉग में देख लेना। ये हमेशा ही कुछ भारी भरकम लेके आती है। मैडम जी आपकी याददाश्त को क्या हो गया है, सिर्फ लास्ट ईयर दिया था और आज दिया, अदरवाइज तो वो बेचारी गजरे बांध कर ये आपका जो है ना पूर्ति कर देती, और आप उसी में खुश हो जाती थी। ये सबसे अनमोल तोहफा है, ये मेरी जिंदगी का नाइब ननद ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, ये मुझे जिंदगी में कोई नहीं दे सकता था। नहीं भाभी, इतना तो बनता ही है। और देखो यहाँ दुपट्टा ने सही से लपेटा हुआ है, तो इसलिए बाल नहीं दिख रहे। तो एक बार तो यहाँ पे हक किया, और फिर एक बार जब केक खिला रही है भाभी जी केक काट कर, तो पूरे बाल दिखा दिए, पुच्चड़ दिखा दिए, क्योंकि अभी तक तो इसने ये दिखाया नहीं कि जब से इसने हिसाब लिया कि इसके बाल कितनी लेंथ। और भाई लगे हुए हैं फोन में, पता नहीं एडिट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं, उनको जीरो इंटरेस्ट है भाई इन सब चीज। और फ्रेंड बाहर बर्थडे चल रहा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि ये रो रहा है। हमेशा ही ऐसा होता है, पता नहीं जब भी यहाँ पे आते हैं, जब भी बर्थडे में आते हैं ऐसे ही करता है, क्योंकि तुम तो आते ही बर्थडे में, और बर्थडे में सारी दुनिया इकट्ठी होती है वहाँ। तो यहाँ पे हैदर का बर्थडे चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि बर्थडे में आए और ये रोए ना, और ये रायता ना फैलाए। कुछ भी प्रोग्राम हो, हैदर मियाँ रोए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे बच्चे को, बच्चा है वो, और तुम तो देख लो जरा। नहीं 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 फरी बाबू, ये बहुत गलत बात है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें यहाँ पे लोग कोई पसंद नहीं करता ना, तुम्हारे पास बहाना है बच्चे की वजह से यहाँ पे बैठने का, वरना तो
बेटी खाला तो है ना, केक तो कट गया, बेटी खाला यहाँ पे बैठ सकती है, तू बाहर जा सकता है। पर नहीं फ्रेंड, हमें वहाँ पे कोई पसंद नहीं करता। हम तो मजबूरी में आ गए क्योंकि चालू ने कहा है जाना है, क्योंकि चालू ने फिर से शुरू करा है हम साथ साथ है का नाटक। नहीं बेबी नहीं रोते। अब जब वो उसकी माँ आ गई है, उसको फीड करा रही है, तो तू चला जाता बाहर। बाहर वो चमकी चमकी सी भी हो रही है ना, इसलिए भाई ने मना किया है कि इसको यहाँ पे मत लेकर आना। और उसके बाद भी अपने घर जाके कहती है फ्रेंड्स देखो इसके भी बालों वालों में सब में चिमकी चमक रही। तो क्या वो चिमकी उड़ उड़ के पापा जी के कमरे तक आ गई? तो ऐसा भी केक मंगाने का क्या मतलब था कि पूरे घर में चिमकी चिमकी उड़ा डाली। और बच्चे ने कहा फिर बेबी दिखो, तो वो ये कहना चाह रहा था कि बेबी को दिखाओ। तो कहती है नहीं बेबी जो है ना मिल्क हनी ले रहा है, जैसे आप मिल्क हनी लेते हो। मतलब वो ये बताना चाह रही है कि वो मीठा दूध नहीं पीता है, उसको दूध में वो हनी डालकर देती हैं भाभी मीठे के लिए। और देखो चालू अपी हैं, उनकी हेल्प करने के लिए पिज्जा है, लेकिन फनी फिर भी बाहर नहीं जाएगा। बस वो आया ही था पापा जी के कमरे तक के लिए, पापा जी के कमरे में से वापस चला गया। इसको क्या कहते हैं पता है? इज्जत ना होना। तो रूहान जाके बोल, रूहान बुलाने के लिए आया था यहाँ पे, तो कहते रूहान जाके बोलो कि हम आ रहे हैं 2 मिनट्स में। अल्लाह हाफिज भाभी, अल्लाह हाफिज भाभी। केक कट गया, केक खा लिया, चलो अल्लाह हाफिज भाभी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह वहीं पर JW मैरियट में। चलो भाई अल्लाह हाफिज, बाय बाय। भाई तो ऐसे हो गए जैसे दूर के भाई हों। चलो चलो लेके आ जाओ, आओ रेहान आओ। और अम्मी हमेशा गिरती पड़ती रहती हैं। चालू के व्लॉग में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ। पहले मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जब वो बेटी खाला को खींच रही थी या पता नहीं गिर रही थी या क्या कर रही थी, और अब यहाँ पे लिफ्ट में फंसने की कोशिश कर रही थी। और जब पता है कि भाभी का वो कब होना है, तो हाय हाय अम्मी जी ने बालों में हेयर कलर नहीं करा, बेचारी के सफेद बाल आगे के दिख रहे हैं। आज सबके लिए कुछ लिया था तो तुम्हारे लिए भी लेकर आए हैं, ये देखो तुम्हें क्या साइज आता है। चलो अभी मैं तो L भी पहन लेता हूँ, मैं तो M भी पहन लेता हूँ, मैं तो XL भी पहन लेता हूँ। यही तो होता है जब बॉडी अच्छी होती है ना, फिजिक अच्छी होती है, तो कुछ भी पहन लो सब अच्छा लगता है। इंसान अगर फिट हो ना तो कोई भी कपड़ा कोई भी साइज कुछ भी पहन लो वो सब अच्छा लगता है। तो चलो अभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? सोचो सोचो, अपनी बहन के बारे में भी सोचो। वो जो तुमने कोट सेट सिलवाया कितना बकवास लग रहा है। थोड़ा वो अच्छे कपड़े पहन पाए जैसे आजकल की लड़कियां पहनती हैं, इस उम्र की लड़कियां पहनती हैं। तो फ्रेंड्स आज सबके लिए सब कुछ लिया था, तो अम्मी के लिए भी बनता है, तो हमने इसलिए अम्मी के लिए देखो कितना अच्छा सूट लिया है ब्लैक कलर का। अम्मी कह रही है बटम लिया है, बटम। अम्मी जी बटम नहीं है वो बॉटम है। और चालू अपनी ने करेक्ट करके बताया। तो भैया अम्मी के लिए ले लिया, नान के लिए ले लिया, पिज्जा के लिए ले लिया, भाई के लिए ले लिया, भाभी के लिए ले लिया, खाला को कहे को छोड़ दिया भाई। अम्मी को तो हमें कल भी दिलवाना था, क्योंकि कल हम लेकर गए थे ना उनको फ्रेंडशिप डे पे, तो हम उनको दिलवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे नहीं दिला पाए थे क्योंकि वहाँ पे सूट की कोई शॉप ही नहीं थी। फ्रेंड्स आज हैदर के पूरे फेस पे चमकी चमकी लगी है, बेचारे के टकली टाट पे भी लग गई है, ये देखिए सर पे भी हो गई है बेचारे के। सर दिखा देगी, हाथ दिखा देगी, मुंह दिखा देगी, पैर दिखा देगी, बस फेस नहीं दिखाएगी। अम्मी आप अपना भी तो देखो। और वहां से केक वेक कटवा के ये अपना कंटेंट बनाने के लिए उनको सबको क्या कराइए। अब चलो सीधा 7th फ्लोर पे चलो, आपके लिए हम कुछ लाए हैं और हमें रिकॉर्ड भी करना है, व्लॉग भी बनाना है। अब भैया व्लॉग बनाना है, बदले में कुछ मिल रहा है, तो अम्मी तो थक के कहीं पे भी चली जाएंगी। अम्मी का तो सबसे अच्छा सूट है, लेकिन अम्मी ने ये नहीं बोला अल्लाह शालू, अम्मी कल यही पहनना। खाला बेचारी कैसी हसरतों से देख रही है। अम्मी दुपट्टा भी दिखाओ, ये दुपट्टा है फ्रेंड्स। और फिर उठाते उठाते फिर कह रही ये बटम है। अच्छा पिज्जा पढ़ रही हो, चलो चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ो पढ़ो। हमने फ्रेंड्स दिखा दिया, कल को ये नहीं कहना कि हम उसको पढ़ने नहीं देते, मौका नहीं देते। हम उसको पढ़ने का मौका देते हैं, उसके बाद भी अगर उसके नंबर नहीं आते तो फ्रेंड्स इसमें हमारी गलती नहीं है। हम 2 सेकंड की क्लिपिंग दिखा देते हैं कि वो पढ़ रही है। ये था चालू अप्पी का व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।